हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 11 श्लोक नंबर 11 से हम पढ़ रहे हैं आज। सर्वभूतात्म भावेन भूतावासं हरिं भवान् आराध्यापदुराराध्यं विष्णुस्तत्परमं पदम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वैकुंठ लोक में हरि के धाम को प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, किंतु तुम इतने भाग्यशाली हो कि समस्त जीवात्माओं के परम धाम भगवान की पूजा द्वारा तुम्हारा इस धाम को जाना निश्चित हो चुका है। ध्रुव महाराज ने अपना भाई उत्तम का, जो एक यक्ष ने हत्या किया था, उसका बदला लेने के लिए यक्ष के साथ युद्ध कर रहे थे, पर उससे जो यक्ष इनोसेंट थे वो भी मारे जा रहे थे। इतना घमासान लड़ाई हो रहा था, तो इसलिए ये कथन मनु कह रहे हैं और ध्रुव को समझाने आए हैं कि आप युद्ध रोक दो, क्योंकि उससे वो लोग भी मर रहे हैं जिनका कोई दोष नहीं है। तो युद्ध से किसी को एक्चुअल लाभ नहीं होता, बहुत प्राणियों का निधन होता है। सिर्फ मनुष्य का ही नहीं बल्कि जो पशु है युद्ध में, जैसे घोड़ा है, हाथी है, सबका निधन होता है। तो यहाँ पे इसलिए ध्रुव महाराज को कह रहे हैं कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं और आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही वो कर दिखाया है जो हजारों वर्षों तक भी व्यक्ति के लिए बहुत दुष्कर है, असंभव है। और आपका जो है वैकुंठ धाम जाना निश्चित हो चुका है। समस्त जीवात्माओं ने जो भी भौतिक शरीर इस संसार में धारण किया है, उसके पीछे उनका कोई ना कोई कर्म है और इसीलिए धारण किया है। महाभागवत को छोड़कर जो भी बद्ध आत्माएं हैं वो कोई ना कोई कारण से ही भौतिक शरीर धारण करते हैं, लेकिन इस शरीर को हमेशा रखना संभव नहीं है। समय आने पर हम सभी को ये शरीर छोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए हम हमेशा भगवान की इच्छा पर निर्भर रहते हैं। चूँकि प्रत्येक जीवात्मा भगवान का धाम है, अतः मंदिर तुल्य होने से किसी भी जीव की व्यर्थ हत्या की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि हर आत्मा में भगवान परमात्मा रूप में निवास करते हैं। तो इस हिसाब से आत्मा भी एक प्रकार से भगवान का रहने का स्थान है। तो इसलिए कभी भी किसी भी जीवात्मा को व्यर्थ मारना भगवान सहन नहीं करते, इसलिए हमें भी कोई जीवात्मा को व्यर्थ नहीं मारना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत चूहे हो गए तो चूहे मारने की दवाई देने की जगह हम माउस ट्रैप लगाकर चूहे को पकड़कर घर के बाहर दूर कहीं छोड़ के आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम मनुष्य हैं, उच्च बुद्धि वाले हैं, तो हमें ऐसा उपाय करना चाहिए कि हमें जीव हत्या ना करना पड़े। श्लोक नंबर 12। सत्वं हरेरनुध्यातः तत्पुंसामपि सम्मतः कथं त्ववद्यं कृतवान् अनुशिक्षन् सताम्रतम्। भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान सदैव तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं और तुम भी उनके सभी परम विश्वस्त भक्तों द्वारा मान्य हो। तुम्हारा जीवन आदर्श आचरण के निमित्त है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने ऐसा निंदनीय कार्य कैसे किया। तो ध्रुव महाराज के, क्योंकि ध्रुव महाराज से बड़े हैं, ध्रुव महाराज के पूर्वज हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि आपने ऐसा निंदनीय कार्य क्यों किया। आप तो भक्त हैं और ऐसे भक्त हैं जो बड़े बड़े भक्तों के द्वारा सम्मानीय हैं, आप सम्मान करते हैं। आपने जो भी किया भगवान को प्राप्त करने के लिए सब लोग इसको मानते हैं, और क्योंकि आप शुद्ध भक्त हैं भगवान के, इसलिए भगवान निरंतर आपका ध्यान करते हैं। भगवान शुद्ध भक्त का ध्यान करते हैं और शुद्ध भक्त भगवान का निरंतर ध्यान करते हैं। जैसे भौतिक संसार में अगर एग्जाम्पल देना है, कोई प्रेमी
या प्रेमिका। वो प्रेमिक प्रेमिका के बारे में सोचते रहते हैं, प्रेमिका प्रेमिक के बारे में सोचते रहते हैं। इसी तरह से हमेशा भक्त और भगवान एक दूसरे के विषय में सोचते रहते हैं। तो सोचने का मतलब है ध्यान रखना। यानी जैसे कोई भगवान के बारे में सोचते हैं तो भगवान का विग्रह है, तो भगवान का विग्रह का उनका ध्यान रखते हैं, वो भोग लगाते हैं, स्नान करवाते हैं, श्रृंगार करते हैं, उठाते हैं, सुलाते हैं। तो इस तरह से वो अर्च अवतार है। और ऐसे ही भक्त का भी जीवन में जो भी हो रहा है भगवान उसका पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज का भगवान ने हमेशा ध्यान रखा, तभी जब दुर्वासा मुनि ने उनका हत्या करना चाहा तो उन्होंने तुरंत रक्षा किया उनका। श्लोक नंबर 13। तितिक्षाया कारुणया मैत्र्या चाखिलजन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान अपने भक्तों से तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे अन्य लोगों के साथ सहिष्णुता, दया, मैत्री और समता का बर्ताव करते हैं। एक्चुअली भगवत गीता में भगवान ने बहुत जगह पे कहा है कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो जहाँ पे भगवान इस तरह की बातें करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें भगवान के ही तो सबसे अधिक प्रिय बनना है। हम किसको इम्प्रेस करना चाहते हैं? भगवान को। और भगवान को ही सुंदर हम सुंदर सुंदर से अपने आप को सजाए, उससे नहीं संतुष्ट होते हैं भगवान। उससे हो सकता है जो साधारण पुरुष या स्त्री अट्रैक्ट हो, लेकिन भगवान अट्रैक्ट नहीं होते हैं। भगवान हमारे आचरण से अट्रैक्ट होते हैं, हमारे शुद्ध भक्ति से अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पे कुछ गुणों का वर्णन हुआ है, जैसे सहिष्णुता। भौतिक जगत में लोग सहन करने को बुरा मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सहिष्णुता का मतलब होता है तपस्या। जैसे हाँ, लेकिन अर्जुन की तरह क्षत्रिय है तो उनको युद्ध भी करना होगा, वो अलग बात है। अदरवाइज जो अपने लिए, जैसे कोई जैसे सर्दी है हम सहन करते हैं, गर्मी है हम सहन करते हैं, या हमारी भाग्य के कारण या भगवान की इच्छा से जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसी में हम संतुष्ट रहते हैं। कभी बीमार पड़ते हैं तो उससे परेशान ना होकर उसको सहन करते हैं, या किसी व्यक्ति भक्त ने कुछ बोल दिया उसको भी हम सहन करते हैं। तो सहन करने वाला जीतता है, और जो क्रोध करके दूसरों को मार पीट देता है वो हारता है। बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं कि प्यार में हारने वालों का जीत होता है, भक्ति में हारने वालों का जीत होता है। जब भक्त में उलझते हैं और जो भक्त सहन करते हैं वो विजय होता है, उसको कृष्ण की कृपा मिलती है। कृष्ण ने कहा है वो मेरे बहुत प्रिय बन जाते हैं। दया का भाव रखना चाहिए, किसके प्रति? समस्त जीवों के प्रति दया का भाव। जीवे दया नामे रुचि, हरि नाम में रुचि होना चाहिए और जीव मात्र में दया होना चाहिए। तो समस्त जीवों के प्रति दया होना चाहिए। और इसलिए जो भक्त है वो दूसरों को भी प्रचार करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को शुद्ध बनाया है और भगवान के पास जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे ही हर जीव करे और भगवत धाम पहुँचे, ताकि बार बार उनको जन्म और मृत्यु का सामना नहीं करना पड़े। और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है मैत्री। मैत्री का मतलब होता है मित्रता। भगवान के भक्त कभी भी किसी को भी शत्रु नहीं मानते हैं, शत्रु को भी शत्रु नहीं मानते हैं। हाँ, शत्रु उनको शत्रु मान सकते हैं क्योंकि उनके अंदर ऐसी भावना है, लेकिन भक्त के अंदर ऐसी भावना नहीं होती है। अगर शत्रु की बात आए और मित्र की बात आए, वो इक्वली दोनों को ही भगवान के बारे में बताएंगे। जैसे द्रोणाचार्य ब्राह्मण, अच्छे ब्राह्मण थे और उन्होंने कौरवों को पांडवों को इक्वली सिखाया। अश्वत्थामा उनके पुत्र थे और अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे, उनको भी इक्वली सिखाया। और जब धृष्टद्युम्न, जिसका यज्ञ से जन्म हुआ और उनको मारने के लिए ही जन्म हुआ, ये जानते हुए भी उन्होंने धृष्टद्युम्न को जब द्रुपद महाराज शिष्य बनाने के लिए ले आए थे, इक्वली एजुकेशन दिया। तो इसको बोलते इक्वलिटी, समता का बर्ताव करना चाहिए। तो भक्तिमय जीवन की 3 अवस्थाएं होती है। जब हम कनिष्ठ अवस्था में होते हैं
तो हमें मंदिर के विग्रह से बहुत आकर्षण होता है, पर पब्लिक से कैसे बात करना है, बाकी भक्तों को कैसे सम्मान देना है, उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे धक्का मुक्का मार के, लड़ाई पिटाई करके भगवान के सामने जाने का प्रयत्न करते हैं। ये कनिष्ठ वैष्णव का लक्षण है। और जो कनिष्ठ वैष्णव है उनका श्रद्धा बहुत कोमल होता है, कोई भी उनको बहला फुसला के किसी भी विश्वास के प्रति ले जा सकते हैं। और द्वितीय अवस्था में, मध्यम अवस्था में जो भक्त होते हैं वो उनका विश्वास बहुत दृढ़ होता है। वो जो है हमेशा दया रखते हैं। दया रखते हुए इनोसेंट जो लोग हैं उनको भगवान के बारे में उपदेश भी देते हैं और भक्तों के साथ मित्रता करते हैं, क्योंकि जब हम भक्तों के साथ मित्रता करते हैं तो भगवान के बारे में बात होगी। भगवान कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम करते हैं, जितना भी रिश्ता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पर भगवान ही प्रेम का सर्वोच्च पात्र है, ये जानते हैं। क्योंकि भगवान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो हर जन्म का है और हमेशा का है, और बाकी संबंध तो बदलता रहेगा। हाँ, लेकिन वो ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहते हैं। ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहने का ये मतलब नहीं है कि जो भगवान या भक्तों से ईर्ष्या करते हैं वो उनसे नफरत करते हैं। वो इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि एक तो उनकी भावना जो है वो ईर्ष्या का भावना है, और दूसरा है मध्यम अधिकारी ऐसा भी सोचते हैं कि वो इतना नास्तिक है, इतना ईर्ष्यालु है, अच्छा होगा कि कोई उत्तम अधिकारी इसको प्रचार करे तो भक्ति में आएगा, क्योंकि मेरा विश्वास अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है। तो इस तरह से विनम्रता की भावना के कारण वो ऐसा करते हैं। और जो उत्तम अवस्था में पहुंच जाते हैं वो हमेशा भगवान के चिंतन में रहते हैं। भगवान का नाम कैसे पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करें उसका चिंता करते हैं और उसके लिए एक्शन करते हैं, काम करते हैं। उनका विश्वास बहुत दृढ़ होते हैं, वो कोई हिला नहीं सकता है। और उत्तम अधिकारी कभी भी वैष्णव अपराध से बचते हैं, इसलिए उनका पतन नहीं होता। तो उपदेशक भक्तों को निर्दोष व्यक्तियों पर दया दिखानी पड़ती है। और प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति जो है ईश्वर का चिरंतन दास है, सेवक है। इसलिए भक्त का कार्य है कि वो स्वयं का भी भक्ति में उद्धार अपने आप को करे, उत्थान करे, ऊपर उठाए और दूसरों को भी मदद करे। जैसे आप नॉर्मल जगह पे जाएंगे, ऑफिस में या कहीं पे भी, पॉलिटिक्स में, तो एक दूसरे को लोग धक्का मारते हैं या पीछे पीछे वो ले जाते हैं। उसको क्रैब मेंटलिटी बोलते हैं कि मैं नहीं उठ पा रहा हूँ तो आपको भी नहीं उठने दूंगा। जैसे एक बाल्टी में अगर बहुत सारा केकड़ा रखेंगे तो बाल्टी के ऊपर जो केकड़ा चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा केकड़ा उसको खींच के गिरा देते हैं। तो ये होता है भौतिक जीवन में। आध्यात्मिक जीवन में क्या होता है, एक दूसरे को पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए और हाथ बढ़ाते हैं, सहायता करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि साधु पुरुष जो है सदैव सहिष्णु और दयालु होता है और वो प्रत्येक जीव का मित्र होता है, किसी को भी शत्रु नहीं मानता। श्लोक नंबर 14। संप्रसन्ने भगवती पुरुषः प्राकृतिर्गुणैः विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। जो मनुष्य अपने जीवन काल में भगवान को सचमुच प्रसन्न कर लेता है वो स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार समस्त भौतिक गुणों से छूटकर वो अनंत आत्मा आनंद प्राप्त करता है। हर व्यक्ति दुखी है, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी। धन बिना रहते उदास, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा कम है, या मन का कुछ कष्ट है उसका, या शरीर का कष्ट है, शरीर बीमार रहता है, या शरीर सुंदर नहीं है करके भी दुख हो सकता है। तो हर व्यक्ति सिर्फ हरि का दास ही सुखी हो सकते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति का सक्सेस क्या है कि वो भगवान की भक्ति करे और सचमुच वो आत्मा आनंद को प्राप्त करे। तब हम क्या होगा, स्थूल शरीर बना है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, और सूक्ष्म शरीर बना है मन बुद्धि अहंकार से। तो इन दोनों जो भौतिक हमारा अवयव है, हम आत्मा है। आत्मा को कारण शरीर बनाया बोला जाता है क्योंकि आत्मा के कारण ही दोनों शरीर का अस्तित्व है। तो इसीलिए इन दोनों शरीर से जो मुक्त हो जाते हैं, जब वो भौतिक गुणों से, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण से मुक्त होगा
और पूरी तरह से जब वो भौतिक इच्छाओं से मुक्त होगा, तब जाकर जो है वो भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं और वो भगवत धाम को जाते हैं। तो इस श्लोक में जो बताया गया संप्रसन्न शब्द मतलब भगवान के प्रसन्न होने पर, तो यानी मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए कि वो भगवान को तुष्ट करे। और भागवतम भगवत गीता में बहुत जगह पे बताया गया है कि भगवान को तुष्ट करने का क्या तरीका है। जैसे इसमें भी बताया गया है ना कि क्या तरीका है। तो जो भी जप करते हैं भक्त, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए जप करते हैं, लेकिन बहुत लोग मेंटल पीस के लिए जप करते हैं। ठीक है, कैसे भी जप करें वो अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो भावना होना चाहिए कि मैं हर कार्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करूँगा। कर्मी अपने आप को इंद्रिय तृप्ति द्वारा तथा ज्ञानी सूक्ष्म कर्मों या मानसिक चिंतन द्वारा तथा स्वयं को ईश्वर सोचकर तुष्ट रखते हैं। तो योगी भी सोचते हैं कि वो बहुत योग सिद्धियाँ प्राप्त करेंगे। केवल भक्त ही है जो भगवान की प्रसन्नता के बारे में सोचते हैं। बाकी जो भुक्ति है, मतलब कुछ भौतिक भोग चाहते हैं, वो तो भौतिक भोग में ही बंधा रहता है। श्लोक नंबर 15। भूते पंचाभिरारब्धैर्योषित् पुरुष एव हि तयोर्व्यवायात् सम्भूतिर्योषित् पुरुष योरिह। भौतिक जगत की सृष्टि 5 तत्व से प्रारंभ होती है और इस तरह प्रत्येक वस्तु जिसमें पुरुष अथवा स्त्री का शरीर भी सम्मिलित है, इन तत्व से उत्पन्न होती है। पुरुष तथा स्त्री के विषयी जीवन या समागम से इस जगत में पुरुष और स्त्रियों की संख्या की वृद्धि होती है। या तो लड़का क्या पैदा होगा, जो संबंध होगा उससे क्या पैदा होगा, या तो बेटा होगा या बेटी होगी। तो इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ता है। जब स्वयंभू मनु ने देखा कि ध्रुव महाराज वैष्णव दर्शन को समझते हुए भी अपने भाई की मृत्यु के कारण असंतुष्ट है, तो उन्होंने इस तरह से बताया कि शरीर जैसे हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना होता है और एक क्षणस्थायी है और जो होना है वो होके रहता है, तो उनको इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा समझाया। आगे बताते हैं 16वें श्लोक में। तो यानी अप्रत्यक्ष रीति से ध्रुव महाराज को ये उपदेश दिया जा रहा था कि वो अपने भाई के मृत्यु के लिए इतना दुखी ना हो, क्योंकि भाई के साथ जो उनका संबंध है वो भौतिक संबंध है और इसलिए बिना कारण सारे यक्ष को ना मारे, ऐसा सलाह दिया जा रहा था। श्लोक नंबर 16। एवं प्रवर्तते सर्गः स्थितिः संयम एव च गुणाव्यतिकरद्राजन् मायया पारमात्मनः। मनु ने आगे कहा, है राजा ध्रुव, भगवान की मोहमयी भौतिक शक्ति के द्वारा तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की पारस्परिक क्रिया से ही सृष्टि, पालन तथा संहार होता रहता है। तो भगवान के बारे में अब जो है मनु बोल रहे हैं, जैसे जब बालक उत्पन्न होता है तो माता पिता उससे पहले ही रेडी रहते हैं कि बच्चा जन्म होने वाला है, तो उसके लिए हमें क्या क्या व्यवस्था करना होगा। तो संतान पालन की जो प्रवृत्ति है ये सिर्फ मनुष्य में नहीं पाया जाता, बल्कि पशु समाज में भी देखभाल होता है। जैसे शेर है, वो भी देख रेख करते हैं अपने शिशु की, हालांकि वो अन्य पशुओं को खाते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं। तो यानी जो इस विधि से सब कुछ हो रहा है, सब कुछ जन्म हो रहा है और पालन हो रहा है। पालन मतलब सतोगुण, जन्म मतलब रजोगुण और तमोगुण का मतलब होता है संहार। श्लोक नंबर 17। निमित्त मात्रं तत्र निर्गुणः पुरुषर्षभः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं यत्र भ्रमति लोहवत्। हे ध्रुव, भगवान प्रकृति के गुणों के द्वारा कलुषित नहीं होते,
वे इस भौतिक दृश्य जगत की उत्पत्ति के दूरस्थ कारण निमित्त हैं। उनकी प्रेरणा से अन्य अनेक कारण तथा कार्य उत्पन्न होते हैं। तब यह सारा ब्रह्मांड उसी प्रकार घूमता है जैसे कि लोहा चुंबक की संचित शक्ति से घूमता है। तो चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। तो ऐसे ही जब भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं, कृष्ण बन के, राम बन के, जिस भी रूप में वो आए, वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में नहीं आते हैं। जो भी तमोगुण रजोगुण सतोगुण के प्रभाव में है वो हमेशा जन्म लेते रहना पड़ेगा। लेकिन किसी ने अगर रजोगुण भागवतम अगर सुनते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति मतलब भगवान की सेवा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप मुख्य है, तो इस तरह से वो रजोगुण और तमोगुण से मुक्त होकर सत्वगुण में स्थित होता है और फिर सत्वगुण से वो शुद्ध सत्व तक पहुंच सकता है। तो इस श्लोक में यह बताया गया है कि इस जगत के भीतर भगवान की बहिरंगा शक्ति किस प्रकार कार्यशील है और बहिरंगा शक्ति भी भगवान की ही है। तो एक प्रकार से भगवान की आज्ञा से ये सब घटित हो रहा है। तो ये उदाहरण दिया जा सकता है कि तत्व की अनन्य क्रिया का सरल उदाहरण हमें प्रभुपाद जी देते हैं। जब हम सोदा तथा अम्ल को मिलाते हैं तो जाग उत्पन्न हो जाता है, सोदा में जब हम मिलाते हैं। किंतु इस प्रकार रसायनों की प्रतिक्रिया से कोई भी आत्मा की सृष्टि नहीं कर सकते हैं। जीवन में 84 लाख योनियाँ हैं और उसका कार्य भी अलग है हर योनि का, और सोच बुद्धि सब अलग अलग है। इस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद ने और एक उदाहरण दिया है, कुम्हार तथा उसके चाक का उदाहरण दिया है। जब चाक घूमता है, जैसे कुम्हार मतलब जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, तो एक चाक होता है वो घूमता रहता है, तो मिट्टी का पात्र निर्मित होते हैं। तो इन पात्रों के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन मूल कारण कौन है, किसने बनाया, कुम्हार ने बनाया। वो घुमाया किसने चक्र को, कुम्हार ने घुमाया। तो ये शक्ति उसी की अध्यक्षता से आती है। तो इस प्रकार से हर कार्य के पीछे हमें भले ही लगे कि अच्छा साइंटिस्ट लोग बना रहे हैं, शायद ये कर रहे, नहीं, एक्चुअली कुम्हार यानी मेन पर्सन भगवान है जो हमें बुद्धि शक्ति सामर्थ्य प्रदान करते हैं। श्लोक नंबर 18। सकलविदं भगवान् कालशक्त्या गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः करोत्यकर्तैव निहन्त्यहन्ता चेष्टा विभुम्नः खलु दुर्विभाव्या। भगवान अपने अचिंत काल रूप परम शक्ति से प्रकृति के तीनों गुणों में अन्योन्य क्रिया उत्पन्न करते हैं, जिससे नाना प्रकार की शक्तियाँ प्रकट होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कार्यशील हैं, किंतु वे करता नहीं है। वे संहार तो करते हैं लेकिन संहार करता नहीं है। अतः यह माना जाता है कि केवल उनकी अचिंतनीय शक्ति से सब कुछ घट रहा है। तो जैसे गवर्नमेंट होते हैं ना, तो राजा है, पर राजा की जो शक्ति है, पावर है, और सेना लोग उसके हिसाब से काम करते हैं। लेकिन किसने किया बोलेंगे, राजा ने किया। तो ऐसे ही भगवान समस्त राजाओं के राजा हैं और उनकी अचिंतनीय शक्ति के द्वारा वो बनाते हैं, भौतिक संसार की सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं। सिर्फ डायरेक्टली नहीं करते, शक्तियों के माध्यम से करते हैं। तो दुर्विभाव्य शब्द का यहाँ पे अर्थ है कि हमारे लघु मस्तिष्क द्वारा अकल्पनीय है। भगवान के बारे में हम कल्पना करके या चिंतन करके नहीं जान सकते। भक्त्या माम अभी जानाति, भक्ति से ही केवल हम जान सकते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं। और विभक्त वीर्य का अर्थ है विभिन्न शक्तियों से विभाजित। एक उदाहरण के द्वारा हम ईश्वर की कृपा को ठीक से समझ सकते हैं। जैसे जो भी शासन में है, राजा या मंत्री या जो भी है, मिनिस्टर है, तो उनको दयालु होना चाहिए, लेकिन फिर भी शांति बनाए रखने के लिए उनको पुलिस लगानी पड़ती है, और जो लोग विद्रोह करते हैं उनको दंड दिया जाता है, जो क्राइम करते हैं उनको जेल में भरना पड़ता है। इसी प्रकार भगवान सदैव दयालु हैं और दिव्य गुणों से युक्त हैं, किंतु जो जीवात्माएं भगवान को भूलकर भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं और अपने अपने कर्मों के कारण वो यहाँ पे फंस जाते हैं।
तो कोई भी माँ या पिता नहीं चाहेंगे कि हम बच्चे को मारें या हम पनिशमेंट दें या दंडित करें, लेकिन अगर वो इस तरह से कार्य करेगा तो उसको दंडित भी किया जाता है। तो जब तक भगवान की शक्ति को अचिंत्य अथवा अकल्पनीय नहीं मान लिया जाता, तब तक किसी तरह की उन्नति कर पाना संभव नहीं है। तो पहले हमें मानना पड़ेगा कि भगवान जो है वो सबसे पावरफुल है, वो अचिंत्य है, हमारे चिंतन से परे है। तो इस तरह से भगवान की जो भगवत्ता है उसको पहले हमें मान लेना पड़ेगा। भगवान जिस प्रकार से कर्म करते हैं उसकी सुंदर विवेचना विष्णु पुराण में मिलती है। अग्नि एक स्थान पर रहती है, लेकिन गर्मी जो है वो पहुंचाती है। अगर चारों तरफ, अग्नि के चारों तरफ भी कोई खड़े रहेंगे तो गर्मी मिलेगा, रोशनी मिलेगा। बिजली घर है दूसरा उदाहरण। तो जो एक स्थान पर ही बिजली घर रहता है, लेकिन बिजली हर जगह पहुंचाते हैं शक्ति से। और उत्पादन कभी भी शक्ति के मूल स्रोत के एक रूप नहीं होता। जैसे भगवान कृष्ण है, भगवान के बराबर कोई देवी देवता नहीं है। तो इसलिए भगवान तो अपने धाम में रहते हैं, नित्य नित्य विराजमान हैं, लेकिन फिर भी अपने धाम में बैठे बैठे वो अपनी इच्छा से समस्त कार्य कर सकते हैं। तो भौतिक जगत में भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीनों रूपों में अवतरित होते हैं और प्रकृति, तीनों प्रकृति का भार संभालते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण का, विष्णु सतोगुण का और शिव जी तमोगुण का। श्लोक नंबर 19। सोऽनन्तो अन्तकारः कालो नादिरधिकृदव्ययः जनं जनेन जनायन् मारयन् मृत्युनान्तकम्। हे ध्रुव, भगवान नित्य है, किंतु काल रूप में वे सबों को मारने वाले हैं। तो भगवान काल है, काल रूप में समय आने पर सबको मरना पड़ता है इस मृत्यु लोक में, भौतिक जगत में। भगवान के बारे में बताकर आगे मनु बोलते हैं कि उनका आदि नहीं है, यद्यपि वे हर वस्तु के आदि करता है। उनका किसी से जन्म नहीं हुआ है, लेकिन वे सबके पिता हैं, सबकी सृष्टि उनसे हुई है। वे अव्यय है। बोलते हैं ना, भगवान से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट हुए या जीवात्मा प्रकट हुए, तो भगवान अब शून्य हो गया, ऐसा नहीं है। वो अव्यय है, कभी वो ऐसे नहीं होता, खत्म नहीं हो जाता है। वो भले ही करोड़ों करोड़ों एक्सपेंशन करे, यद्यपि काल क्रम में हर वस्तु चुक जाती है। जीवात्मा की उत्पत्ति पिता के माध्यम से होती है और मृत्यु द्वारा उसका विनाश होता है, किंतु भगवान जन्म मृत्यु से सदा मुक्त है। जैसे आत्मा एक शरीर धारण करने के लिए जन्म लेते हैं, ऐसे भगवान जन्म नहीं लेते हैं, उनका जन्म दिव्य है। यहाँ पर पारस पत्थर का उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं तात्पर्य में, कि जो अनेक अमूल्य रत्न बनाता है। पारस पत्थर अगर किसी को मिल जाए, सनातन गोस्वामी के पास था एक, तो एक ब्राह्मण को दिया था उन्होंने। कुछ भी छुए, भले ही हम डेस्क, बेंच, बड़ा अलमीरा, बड़ी चीज़ें कुछ भी छुए, वो सोना बना देता है। पारस पत्थर की शक्ति कभी घटती नहीं है, भले ही कितना ही चीज़ों को टच करके सोना बना दे। तो इस तरह से भगवान अव्यय, अप्रभावित रहते हैं और कभी भी उनकी शक्ति या कुछ भी चीज़ जो है घटती नहीं है। श्लोक नंबर 20। न वै स्वपक्षोऽस्य विपक्ष एव वा परस्य मृत्योर्विशतः समं प्रजः तं धावमानम् अनुधावन्त्यनिशा यथा रजांस्यानिलं भूतसंघः। अपने शाश्वत काल के रूप में श्री भगवान इस भौतिक जगत में विद्यमान है और सबों के प्रति संभाव रखने वाले हैं। ना तो उनका कोई मित्र है, ना शत्रु है। काल की परिधि में हर कोई अपने कर्मों का फल भोगता है। कई बार भगवान को हम दोष देते हैं, लेकिन हमारे ही कर्मों का फल हम भोगते हैं। भगवान तो सबके लिए समान है, जो जैसा कर्म करेगा उसको ऐसा फल भुगतना पड़ता है। लेकिन हाँ, कोई अगर कृष्ण के चरण में आ जाते हैं तो बहुत जन्मों का कर्म फल जो है वो नष्ट होने लगता है। जिस प्रकार वायु के चलने पर क्षुद्र धूल के कण हवा में उड़ते हैं, हवा चलती है तो
तो इसी प्रकार अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य या तो भौतिक जीवन में सुख भोगता है, अच्छा कर्म का फल है सुख, और बुरा कर्म का फल है दुख। इसलिए हमें हमेशा इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम ना कृष्ण को अलग रख के कोई कर्म ना करें। कृष्ण को अलग रख के अगर हम कोई भौतिक पुण्य कर्म भी करेंगे ना, तो हमें जन्म लेना पड़ेगा उसको भोगने के लिए। पाप की तो बात ही नहीं हो, तो कष्ट ही कष्ट है, लेकिन पुण्य कर्मों को भुगतने के लिए भी जन्म लेना पड़ता है। तो अगर हमें फिर से जन्म मृत्यु नहीं चाहिए, बुढ़ापा बीमारी नहीं चाहिए, तो हमें भगवत धाम जाने के लिए शुद्ध भक्ति करना चाहिए। यद्यपि भगवान समस्त कारणों के आदि कारण हैं, किंतु किसी के भौतिक सुख या दुख के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान पक्षपात करते, भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। वो हमारे कर्म के कारण हमें सुख दुख प्राप्त होता है। तो जीवात्माएं स्वतंत्र नहीं है, ये बात सच है, लेकिन भगवान ने फिर भी माइन्यूट स्वतंत्रता जीवात्मा को दिया है इच्छा करने की। अगर वो भक्ति करने की इच्छा करेंगे तो उनको भक्ति मिलेगी। तो इसलिए हमारी इच्छा शक्ति को भगवान को प्राप्त करने में हमें लगाना चाहिए। जब यह जगत ऐसी पथभ्रष्ट जीवात्माओं के लिए उत्पन्न किया जाता है, तो वे अपने अपने कर्म उत्पन्न करती है, और या तो अच्छा कर्म करते तो भाग्य बन जाता है, बुरा कर्म करते तो दुर्भाग्य बन जाता है। तो इस तरह से चलता रहता है संसार। इस प्रसंग में, इस श्लोक में अनीशः शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है अपने अपने कर्मों पर निर्भर। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि सरकार हर नागरिक को सरकारी कार्य और प्रबंध की सुविधाएं प्रदान करती है, किंतु मनुष्य अपनी इच्छा से ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिससे वो विभिन्न प्रकार की चेतनाओं में रहने के लिए बाध्य हो जाता है। अगर मनुष्य इच्छा करे कि मुझे इसी जन्म में भगवत धाम जाना है, तो उसके लिए जो जो करना है मैं वो करूँगा, वो जा सकता है, नहीं तो भौतिक जगत में भी रह सकता है। भगवान अत्यंत दयालु है, वो सबों को समान अवसर प्रदान करते हैं, किंतु मनुष्य अपने कर्मफल के अनुसार ही सुख दुख को प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 21। आयुषोपचयं जन्तुः तथैवोपचयं विभुः उभाभ्यां राहितः स्वस्थो दुस्थस्य विदधात्यसो। भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है और वे प्रत्येक को सकाम कर्मों का फल देते हैं। इस प्रकार जीवात्मा चाहे अल्पजीवी हो, कम जीने वाला हो, या ज़्यादा जीने वाला हो, दीर्घजीवी हो, भगवान तो सदा ही दिव्य पद पर रहते हैं और उनकी जीवन अवधि के घटने या बढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कई बार हम सोचते हैं कि शायद मैं ऐसा करता तो वो बच जाता, या घर में कई बार होता है बूढ़े लोग हैं, मान लीजिए किसी तरह से उनका देहांत हो गया और उस समय आप उनके पास नहीं थे, तो कई बार ऐसा मन में आता है शायद हम होते तो डॉक्टर के पास ले जाते। अगर उस दिन जाना है ना, डॉक्टर के पास ले जाने से भी जाएंगे, अगर नहीं जाना होगा तो घर में भी रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्या उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जाना चाहिए, ले जाना चाहिए, पर हम अपना कर्तव्य पालन कर सकते हैं, पर हम उसी गिल्ट को लेके नहीं जीना चाहिए, क्योंकि हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते, ना हम उनको जिंदा रख सकते हैं एक भी क्षण जब उनका आयु खत्म हो जाती है। तो इस तरह से भगवान जीवन अवधि को घटाने या बढ़ाने ये कार्य नहीं करते, सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से या तो अल्पजीवी होते हैं या दीर्घजीवी होते हैं। कई लोग अल्पजीवी होकर भी भगवत धाम चले जाते हैं, है ना, और कोई दीर्घजीवी होकर भी भक्ति नहीं करते, तो ऐसे दीर्घ जीवन का लाभ भी नहीं है। भौतिक जगत में एक मच्छर तथा ब्रह्मा, ये दोनों ही जीवात्माएं हैं, दोनों ही क्षुद्र स्फुलिंग है और भगवान के अंश है। अपने अपने कर्मफल के अनुसार कोई मच्छर बनता है तो कुछ ही घंटा जीवित रहता है, कोई ब्रह्मा बनते हैं तो आप सोचिए कितना लंबा जीवन है। चतुर्युग जो है वो 1000 बार घूमेगा, यानी 2000 बार चतुर्युग घूमेगा, तो ब्रह्मा का सिर्फ 24 घंटा है, तो ऐसे 100 साल जीते हैं। तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कितना जीते हैं। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कर्माणि निर्दहति, भगवान भक्तों के बंधनों को घटाता है। ये बात सच है, इसलिए बोलते हैं कि
अगर आपने कुछ पाप भी किया है, नहीं भी किया, पूर्व जन्म के भी कर्म हैं, तो जिसके कारण दुख भोग रहे हैं, आप हरि नाम जप करें, भगवान हरि के शरण में जाए, तो आपका कर्माणि निर्दहति, आपके जो बंधन है, कर्म है, वो नष्ट हो जाएगा। यही बात भगवत गीता में भी कही गई है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर्म किया जाए, अन्य इच्छा से कर्म ना किया जाए। इच्छा से कर्म करेंगे तो हम कर्म के बंधन में बन जाएंगे। तो कर्म के नियमों के अनुसार जीवात्मा शाश्वत काल के शासन के अधीन होकर विश्व भर में विचरण करता है, और कभी मच्छर बनता है तो कभी ब्रह्मा बनता है। तो बुद्धिमान मनुष्य के लिए ऐसा व्यापार लाभप्रद नहीं है। तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति चाहेंगे कि बार बार जन्म लो, बार बार मरो, ये क्या चल रहा है? तो वो चाहेगा कि क्यों ना सेटल हो जाओ हमेशा के लिए भगवत धाम में। तो जीवात्मा का सबसे बड़ा हित इसी में है कि वो भगवत भक्ति में लगा रहे और भगवान के परम धाम को जाए। इसलिए जो भक्ति विनोद ठाकुर है, जिसको 7 गोस्वामी के रूप में भी हम जानते हैं, तो वो कहते हैं, उपदेश देते हैं कि मित्र, तुम काल की तरंगों में बहे जा रहे हो। तुम यह समझने का प्रयास करो कि तुम भगवान के चिरंतन दास हो, तब सब कुछ रुक जाएगा और तुम सदा सुखी हो जाओगे। श्लोक नंबर 22। केचित् कर्मा वदन्तेनं स्वभावमापरे नृपा, एके कालं परे दैवं पुंसः कामामुता परे। कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्मफल बताते हैं। कुछ इसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल और भाग्य के कारण और शेष इच्छाओं के कारण बताते हैं। तो सब लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं कि क्यों किसी को सुख मिला या दुख मिला। लेकिन बात ये समझना ज़रूरी है कि जीवात्माएं जो है मूलतः भगवान के अंश हैं, और इसलिए उनका कर्तव्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना। और इसके लिए अगर वो प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान का ही आश्रय लेना पड़ेगा। प्रकृति मतलब जो नेचर है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। क्योंकि किसी के अंदर अगर काम है, कामना है, इच्छा है, तो उसको विनष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ चिंतक ऐसा बोलते हैं कि इच्छाओं को त्याग दो, मुक्त हो जाओ, लेकिन इच्छाओं को पूरी तरह छोड़ पाना संभव नहीं है, क्योंकि इच्छा करना जीवात्मा का लक्षण है। यदि इच्छा ही नहीं करेंगे तो जीवात्मा तो पत्थर जैसा हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। लेकिन जीवात्मा सक्रिय है, इसलिए इच्छा करना उनका लक्षण है। और इसीलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ये सलाह देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी इच्छा को भगवान की सेवा में मोड़ दे। कुकिंग करना है तो भगवान के लिए कुकिंग करें, भोग लगाएं। कुछ भी इच्छा को हम भगवान की तरफ मोड़ सकते हैं, तब इच्छा शुद्ध हो जाती है। जब इच्छा शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि समस्त हमारे इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर हम चाहें तो हम इच्छाओं को बदल भी सकते हैं, और बदल के उसको आध्यात्मिक बना सकते हैं हम अपनी इच्छाओं को। थैंक यू वेरी मच। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।